ना जितना मर्जी अपने आप को डिसंगेज कर ले, मोदी जो है ना वो सब्र करने वाला नहीं है। और मोदी ने जो गेम खेलने के लिए शुरुआत की है उसको जब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचाता, उसका जो ख्वाब है यूनाइटेड नेशंस की एक पावर बनने का, वीटो काउंसिल में आने का। सर ये बताइए कि चीन, रूस और अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चीन और भारत के मामला ठंडा जो हो भी जाए तो क्या आप मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग देख रहे हैं? देखिए, बात पता है क्या, बात यह है कि जंग अब मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि मईशत के ऊपर होती है और मुआशी बुनियादों पे होती है। वो यहाँ से नहीं शुरू होगी, वो मिडल ईस्ट में कहीं से शुरू हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी, वो डिजिब्यूटी से हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी तो वो साउथ ईस्ट चाइना से शुरू हो जाएगी। जंग तो अब एक होनी है और वो कितनी बड़ी होनी है दैट ओनली टाइम विल टेल, और वो कब तक शुरू होनी है दैट टाइम विल टेल। लेकिन चाइना जितना मर्जी अपने आप को डिसंगेज कर ले, मोदी जो है ना वो सब्र करने वाला नहीं है। और मोदी ने जो गेम खेलने के लिए शुरुआत की है उसको जब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचाता, उसका जो ख्वाब है यूनाइटेड नेशंस की एक पावर बनने का, वीटो काउंसिल में आने का, वो पूरा नहीं होता। तो या वो उधर करेगा या वो इधर पाकिस्तान से शुरू करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन चारों को ख़तरा है भारत की जारियत का। और मैं तो समझता हूँ कि इन चारों मुल्कों को मिलकर एक जॉइंट आर्मी बनानी चाहिए और जो सारे एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए वो आर्मी स्टैंड बाय हो। और इन चारों सारे छोटे ममालिक को, भारत एक क्योंकि पागल हो चुका है बिल्कुल अपनी हिंदुत्व की सोच से, लेकिन इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका जो है ना वो एक दूसरे से पीस तो कर सकते हैं, लेकिन अब अपनी मुआशी जंग तो नहीं छोड़ सकते ना। चाइना जब डिसंगेज करेगा तो कहेगा ना हुवावे को आने दो, इंग्लैंड में आने दो, वहाँ पे आने दो। अमेरिका अगर आने देता है तो ट्रंप अपना इलेक्शन कैसे लड़ेगा, इतनी देर से वो लोगों को गर्म कर रहा है। रशिया अगर अमेरिका से हाथ मिलाता है तो फिर वो चाइना को क्या जवाब देगा जिसने उसको मुआशी एड दी। ये सब कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं इस वक्त, मैं और आप बैठ के इन पर तज्जिया नहीं कर सकते। एक तज्जिया मैं दे सकता हूँ कि अगर तीनों का मुआशी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर तो सुलह हो जाएगी। और अगर वो ना हुआ तो फिर ये सुलह मुमकिन नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जो है वो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। तो ख्याल यह किया जा रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ कोई शरारत कर सकता है। मैं तो एक महीने से आपको कह रहा हूँ, मैं तो जब प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी उन्होंने मुझे कहा था अगले 1.5 से 2 महीना बहुत ख़तरनाक है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अब जो लद्दाख के अंदर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है सब कुछ, अभी आपने जो राफेल्स की बात की थी, राफेल्स के आने के बाद आपके ख्याल में कि चाइना के ऊपर उन्होंने करना है? नहीं, ये पाकिस्तान के ऊपर करके अपनी जो मार खाई है अभी चाइना से, उस हजीमत को ज़रा मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की फोर्सेस में फ़र्क क्या है। पाकिस्तान ने कभी भी एग्रेसिव पोस्चर पे अपनी आर्मी को ना बनाया, ना ट्रेन किया, ना इक्विप किया। पाकिस्तान ने एक डिफेंसिव पोस्चर के ऊपर किया। तो पहली बात तो यह कि हम अल्लाह का करम है, हम अपना दिफा बड़े अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे वो अज़ाइम ही नहीं है कि हम किसी और के मुल्क में जाके कब्जे करें और कहीं और झंडे लगाएं अपने। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डेटरेंस है ना वो अब इतना खौफनाक है कि किसी एग्रेसर को सोचना पड़ेगा। वो अगर 6-1 की रेशो के साथ भी आ रहा है ना तो तब भी उसको बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्या इंडिया इसके लिए तैयार